बच्चों, कहानी को और आगे एक्सटेंड करते हैं और बात करते हैं E1 टाइप की रिएक्शन के बारे में। ठीक है। अच्छा, अब E1 टाइप की रिएक्शन कहां पर होगी, कैसे होगी, जरा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखो, CH3 CH, इधर CH3, इधर आपका CH3, इधर है Br। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पर रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं, मान लो इस चीज के साथ, H2O के साथ। ठीक है। तो यहां क्या होगा, किस टाइप से रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा देखो। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो ये प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C, इधर CH2, डबल बॉन्ड इस साइड में आ जाएगा CH3। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां से होता है कंफ्यूजन कि यार ये तो मजेदार नहीं लग रहा, ये तो ऐसा होना चाहिए कि ओ बी आर हटना चाहिए और ओ एच जाके जुड़ना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? तो देखो, ये प्रोडक्ट बन रहा है थ्रू E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। एक सेकंड में समझाता हूं। यहां पहले मैकेनिज्म देखिए क्या होता है। यहां होगा क्या, सबसे पहले ये आपका हैलोजन यहां से बाहर निकलेगा और फॉर्मेशन होगा इस चीज का, CH3 CH3, इस साइड में CH3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये रिएक्शन की होगी RDS, जैसा कि कहां पर होता था, जैसा कि होता था SN1 में, जस्ट लाइक SN1 टाइप रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता था। ठीक है। इफ पॉसिबल, if possible, then rearrange the carbocation. If possible, then rearrange कार्बोकैटायन। यदि पॉसिबल हो तो कार्बोकैटायन को क्या चीज कर दो, रीअरेंज कर दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां से आपका वाटर आएगा H2O, और ये इसके रिस्पेक्ट में बाजू वाली पोजीशन से इधर इधर या इधर से ये एक H को रिमूव करेगा और फॉर्मेशन कर देगा किस चीज का, CH3C। कहीं पर भी इधर मान लीजिए मैंने लगा दिया CH2 और CH3। अब यहां पर ये लगता है कि सर ये वाली चीज ने ये क्यों नहीं किया, यहां अटैक क्यों नहीं किया। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात मेरी ये बात सुनो कि इवन रिएक्शन जो होती है ना, वो भी कहां पर ज्यादा होती है, 3 डिग्री वाले केस में ज्यादा, 2 डिग्री वाले केस में कम, 1 डिग्री वाले केस में और कम। ठीक है। और मैं इवन को इस एग्जाम्पल पर आने से पहले एक दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको समझाता हूं कि जो भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल थे ना, जो आपने सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें हम कहीं पर भी कोई एल्कोहल लेते थे, इधर ये इधर ये इधर OH रहता था, और हम इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ कराते थे और इसका प्रोडक्ट एक एल्कीन बनाते थे। तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबके सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं किस चीज पर, वो क्वेश्चन बेस्ड हैं सारे के सारे SN1 पर, सॉरी E1 पर। वो सारे के सारे बेस्ड हैं किस पर, E1 पर। एलिमिनेशन होता था ना, एक एल्कीन बनता था, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल हम एक एल्कीन बनाते थे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज का, एलिमिनेशन का। कहीं पर भी OH होता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज जितना रीअरेंज हो सकता हो, भले फिर वो चाहे हाइड्राइड शिफ्ट हो, मिथाइल शिफ्ट हो, फेनिल शिफ्ट हो, रिंग एक्सपेंशन हो, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। फिर बाजू वाली जगह पर जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है,
वहां से H निकल जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, ये तो सर ठीक है, ओके, ये तो ठीक है। लेकिन मुद्दा अभी भी ये है कि इसने इस पर अटैक क्यों नहीं किया सर? ये यहां पर अटैक करके OH लगा देता। बिल्कुल, अब मेरी बात सुनो। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, अभी मैं इस पर आता हूं, पहले सुन लो। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, जो इसका रेट होता है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला तो पॉइंट हमने ये बता दिया कि 3 डिग्री में ज्यादा होता है। इसका जो रेट का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा K टाइम्स RX। ठीक है, रिएक्शन परफॉर्म करी जाएगी। इसके लिए क्या है, पहले Br हटे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, उसके बाद आकर H2O भिड़ना चाहिए। यानी जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कैसे नेचर का होना चाहिए? वीक, इस नेचर का होना चाहिए। ठीक है, और इस कैटेगरी में जो आएंगे बच्चों, वो आएंगे आपके सामने जनरली दो, एल्कोहल, वाटर, ये होंगे। अब E1 और SN1 की जंग जो है ना, वो बहुत आराम से डिसाइड हो जाती है। कैसे? जैसे देखो, अगर मैंने CH3 C CH3 CH3 और यहां Br लगा दिया, ठीक है। अगर मैंने इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया होता, ROH, और इस रिएक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया होता, ROH और हीट, इन रिएक्शंस में E1 और E2 में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ये हीट होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो मैंने इसके पिछले एपिसोड में बताया था कि एलिमिनेशन सपोर्टिव होता है हाई टेम्परेचर पर। तो जब भी आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां आपका सपोर्टिव होगा एलिमिनेशन, और जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो वहां सपोर्टिव होगा सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सी कहानी, इसके अंदर तो कोई लफड़ा ही नहीं है। मतलब ऊपर वाली रिएक्शन फॉलो करेगी SN1 पाथ, और नीचे वाली रिएक्शन फॉलो करेगी E1 पाथ। सर E2 या SN2 क्यों नहीं? ये न्यूक्लियोफाइल देखिए आप। SN2 इसलिए नहीं क्योंकि 3 डिग्री का है, SN2 हो ही नहीं सकती। सर E2 क्यों नहीं? E2 इसलिए नहीं क्योंकि E2, नो डाउट E2 3 डिग्री पर हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो बेस चाहिए वो कैसा, चाहिए? स्ट्रॉन्ग। यहां मैंने न्यूक्लियोफाइल लिख दिया, यहां बेस, क्योंकि हम एलिमिनेशन के बारे में बात करें ना, तो यहां मुझे बेस लिखना चाहिए। तो E2 के लिए कैसा चाहिए? E2 के लिए तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि ROH या H2O ये कैसे हैं? आपके वीक बेस हैं। इसका मतलब पक्के तौर पर यहां नहीं हो सकती SN1, यहां नहीं हो सकती E2, सॉरी यहां नहीं हो सकती SN2 और E2। तो अब क्या? SN1 और E1 में लड़ाई है। SN1 और E1 में डिसाइडिंग फैक्टर ये है, यदि टेम्परेचर दिया होगा तो एलिमिनेशन, टेम्परेचर नहीं दिया तो SN1, यानी यहां का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट वन, वो बनेगा ये। समझ में आया? यहां का जो प्रोडक्ट है जब हीट दे दी जाएगी तो बनेगा ये वाला। समझ में आ रही मेरी बात? इसमें भी जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है? स्टेबल एल्कीन बनाना है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे मान लो, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास ऐसा कुछ है,
इधर ये इधर ये इधर ये ऐसा बना लिया, यहां मैंने Cl लगा लिया। ठीक है, एक बार मैंने इस पर रिएक्शन कराई है H2O, कुछ नहीं दिया। एक बार मैंने रिएक्शन कराई है CH3OH हीट। ठीक है, एक बार मैंने रिएक्शन कराई है ETO माइनस। एक बार मैंने रिएक्शन कराई है बल्की बेस। ठीक है, एक बार मैंने रिएक्शन कराई है CH3CH2S माइनस Na प्लस। समझ में नहीं मेरी बात? ऐसा एक बार मैंने रिएक्शन कराई है यहां पर, चलो इससे देख लेते फिर अगले वाले में। ठीक, तो जरा इसमें सोचो आप जरा फटाफट कि ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, ई क्या होना चाहिए। एक और यहीं लिख देते हैं, तब तक आप इस पे सोचो। मैंने कहा यहां पर मैंने लगा दिया Cl। एक बार मैंने इसकी रिएक्शन कराई SH माइनस के साथ, एक बार मैंने रिएक्शन कराई Cn माइनस के साथ, एक बार SH माइनस के साथ, SH माइनस के साथ, एक बार मैंने इसकी रिएक्शन कराई KCN के साथ, या मैंने रिएक्शन कराई AgCN के साथ, या मैंने रिएक्शन कराई इसके साथ ETO माइनस के साथ। ठीक है, इधर मैंने कहा PQR। ठीक, तो क्या प्रोडक्ट बन रहे होंगे जरा इसके बारे में बात कर रहे हैं। वाटर दिया हुआ है, कोई हीट नहीं दी गई है, मतलब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा। कोई हीट नहीं दी गई है, 3 डिग्री एल्कोहल। हीट दी गई है और ये कंपाउंड है न्यूट्रल वाला, मतलब यहां E1 होगी, ये बनेगा। फिर आप आगे रिएक्शन HI के साथ कुछ आगे रिएक्शन हो सकती है। फिलहाल मैं इसमें ये बात कर, सॉरी ये क्यों बनेगा, ये तो हीट दी गई है ना, तो एलिमिनेशन होगा। सॉरी, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला स्टेबल एल्कीन। ठीक है, हीट ना दी जाती तो वाला बनता। एक और यहां कर लेते हैं, यहां CH3OH सिर्फ ये होता तो क्या बनाते, यहां बनाते अपन ऐसा OCH3, ये बनता। ETO माइनस आया, स्ट्रॉन्ग बेस आया, क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा। बल्कि बेस आया, बेस है, एलिमिनेशन होगा, बट ये वो केस है जहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा हॉफमैन एलिमिनेशन, ये बनेगा। न्यूक्लियोफाइल आया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन सामने है कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। 3 डिग्री का है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला कद्दू कुछ नहीं करेगा, एक्ट करेगा एक बेस की तरह, और बेस की तरह वर्क करेगा तो क्या करेगा, यहां ये बनाएगा इस कंपाउंड को, इधर ये, इधर आ जाएगा ये, इधर आ जाएगा ये। ठीक है, E1 और SN1 न्यूट्रल, न्यूट्रल का केस होगा तो वहां E1 या SN1 होगी। हीट है तो आप E1 पर चले जाएंगे, हीट नहीं है तो आप SN1 पर चले जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाते हैं, यहां क्या होगा, SH माइनस तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है, SN2 करवाऊंगा मैं, SH। यहां एम्बिडियंट है, एक में CN बनेगा, एक में NC बनेगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर CN बनेगा और मैं कह रहा हूं यहां NC बनेगा, बताओ ट्रू या फॉल्स। ठीक है, यहां स्ट्रॉन्ग ले लिया गया, बेस क्या बनाएगा, यहां ये करेगा E2 और प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर सिस्टमेटिक वे में चलोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला आ जाते हैं,
बेस बेस 3 डिग्री, बेस स्टेबल एल्कीन, बेस हॉफमैन एल्कीन। बात समझ आ रही? इधर Br2 से A बनाना है, क्या बना दूं मैं? 2 Br लगा दूं। एक Br मैंने ऐसे लगा दिया, एंटी पोजीशन पर लगेगा। एक Br मैंने ऐसे लगा दिया, ये लग गया। अब 2 मोल ये लिए जा रहे हैं, ये इधर से तो हटाएगा नहीं क्योंकि यहां क्राउडिंग है, ये इधर से हटाएगा और इधर से हटाएगा, यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा वो फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा। इतनी बात भी समझ में आ गई? अच्छा, तो E1 और SN1 इनमें आपस में टक्कर होती है, टेम्परेचर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। E2 और SN2 में आपस में टक्कर होती है और इसमें जो रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर या बेसिक नेचर ये जनरली डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, इसके हिसाब से हम सोचते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं E1CB। E1CB, अच्छा, इसके अंदर क्या कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो होगा? नहीं, यहां H हो या D हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि Br का हटना RDS है, H का हटना RDS में इन्वॉल्व नहीं है। इट मींस यहां पर नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, यहां पर कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। चलिए अपन कुछ क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं और इसके अंदर आपको बताना है रिएक्शन कौन सी होगी, क्या होगी, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो पहले वाले में ये है, यहां मुझे कुछ बोलना पड़ेगा नहीं, आप सोच सकते हो। आ, यहां पर भी आप सोच सकते हो, अगले वाले में भी सोच सकते हो, इधर भी सोच सकते हो, इस वाले में भी, इस वाले में भी। यहां पर आते हैं, 7वें वाले में HBr है, HBr है और सामने एक एल्कोहल है। आपको यहां पर एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि ऑल एल्कोहल गिव SN1 reaction with HX, with HX। ठीक है, 8वां भी आप कर लोगे, आसान है। एक्सेस ऑफ दिस, इसकी एक्सेस के साथ रिएक्शन हो रही है, ये बेस है और ये बेस आकर रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा? तो इस बेस ने इधर वाले से क्या कर दिया, इधर वाले से इसने क्या कर दिया, एक तरफ से Br हटा, एक साइड से H हटा। ठीक है, तो एक तो इसने प्रोडक्ट बना दिया इधर से ये वाला, कि एक साइड से हटा दें अपन, क्या यहां पर अपन बना दें Br और H हटा दिया हमने, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। ये समझ में आया क्या हुआ? इसने क्या किया, इधर से Br हटा दिया, इस साइड से तो H हटेगा नहीं, इस साइड से H हटा दिया। एक प्रोसेस ने ऐसी कर दी और दूसरी प्रोसेस में अब ये जो एक्सेस लिया गया है, अब ये बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, एलिमिनेशन तो नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ, क्या यहां पर ये सब्स्टिट्यूट करा दे, क्या SN2 करा दे क्या? SN2 कैसे कराऊं मैं अगर यहां मुझे कराना है, क्योंकि इसमें SN2 की जो पॉसिबिलिटी है, वो SN2 की यदि मैं पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूं तो ये कितने डिग्री का है, ये 1-2 डिग्री का है। इधर क्राउडिंग भी है, लेकिन चूंकि एक्सेस दे दी गई है ना और ये हट सकता है, मैं
इसमें एक स्टेप और करवाऊंगा। और क्योंकि ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें SN2 का रेट ज्यादा होता था। याद करो, C डबल बॉन्ड C और इसके आगे जुड़ा हुआ X है, तो इस पर SN1 का भी रेट ज्यादा होता है, SN2 का भी रेट ज्यादा होता है। तो इसका मैं फाइनल प्रोडक्ट जो बनाऊंगा वो फाइनल प्रोडक्ट मैं ये बनाऊंगा ऐसे, और इधर OCH3। ठीक है, इस टाइप से मैं इस वाले के प्रोडक्ट को बनाऊंगा। ठीक है, तो ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। 10वां आप सोच सकते हो, 11वां भी आप सोच सकते हो, 12वां भी आप सोच सकते हो, 13वां भी आपको ही सोचना है, 14वां भी आप सोच सकते हो, 13वां भी आपको सोचना है, 14वां बेस है, बेस है और इधर से Cl हटेगा, यहां से H हटेगा, और जो रिएक्शन होगी वो E2 फॉलो करेगी, इसका भी आप कर सकते हो। 15वां Br हटेंगे और NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन हो जाएगी। एक चीज याद रखना, यदि यदि दो आपका हेलोजन है, इफ टू हेलोजन, देन NaI एसीटोन क्या करवाता है, डी हेलोजिनेशन। तब ये क्या करवाता है, डी हेलोजिनेशन। यदि आपके कितने हो, दो हेलोजन ग्रुप हो, तो वो दोनों को रिमूव करवाता है। बट इफ इफ ओनली वन हाइड्रोजन, ओनली वन हेलोजन, तो NaI और एसीटोन क्या चीज करवा देगा, ये करवा देगा SN2 टाइप रिएक्शन। क्योंकि आपको रिएजेंट और ये देख के समझ में आ रहा है ना कि इसके अंदर क्या होगी, SN2 टाइप की। दो में ऐसा इसलिए हो जाता है कि दो आई आकर लगते होंगे, और चूंकि दो आई कहीं पर भी लगते हैं तो उनसे बेटर है कि वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर दें और वहां डबल बॉन्ड बन जाए। इसलिए यहां पर हो जाती है क्या, डी हेलोजिनेशन, यदि दो हेलोजन हो। लेकिन यदि एक ही हेलोजन है तो NaI एसीटोन, एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये सब प्रेफर कर रहे हैं किस चीज को, ये स्ट्रांग है क्या, न्यूक्लियोफाइल, तो ये प्रेफर करेगा तब क्या, SN2। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मैं लिखूंगा, ये तो पहले ही लिख दिया मैंने, यहां मन नहीं लिखू, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है ना, तब ये प्रेफर करेगा क्या, SN2। यहां पर तो आपकी रिएक्शन कौन सी होगी, इधर होगी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इसका भी प्रोडक्ट बनाना है आपको, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, अगला आइए, इसके बारे में सोचिए, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, इस वाले के अंदर क्या हो रहा होगा, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इनको लिखिए और बनाइए प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर। ठीक, तो जल्दी से लिखिए, इनके प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, अब मैं, तो आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसके प्रोडक्ट बना देता हूं, क्योंकि मुझे अदरवाइज एक एक करके बनाना पड़ेगा। जैसे यहां क्या होगा, CH3O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां ये करा देगा कौन सी रिएक्शन, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड, ये इधर CH3, इधर CH3, E2, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसके अंदर हीट वीट नहीं दिया है, हीट नहीं दिया है तो एलिमिनेशन नहीं होगा। रिएक्शन क्या चीज फॉलो करेगी, SN1। SN1 मतलब CH3, इधर आएगा C, इधर CH3, इधर CH3, इधर आ जाएगा OCH3, एक ईथर बन जाएगा। इधर आ जाइए, ये आपका बल्कि बेस है, न्यूक्लियोफाइल बुरा है, बेस अच्छा है, H हटाएगा और इधर से H हटाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, 3 कार्बन डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन फॉलो करेगी कौन सा पाथ, E2 पाथ। इधर आ जाओ, ये वाली रिएक्शन हमने बोली दी है आपको, ये आप बना लोगे। ठीक है, यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, इधर होगी आपकी SN2 टाइप की रिएक्शन। KCN और इसके अंदर भी अलग अलग एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल है, इसके अंदर भी SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। बल्कि बेस है, बल्कि बेस क्या करेगा, हॉफमैन, इधर डबल बॉन्ड लगवाएगा,
ये वाला क्लास में बोला था मैंने, ठीक है। बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन एलिमिनेशन नहीं हो सकता। तो क्या होगा, यहां होगा सब्स्टिट्यूशन। और कौन सी रिएक्शन फॉलो होगी, SN2 पाथ फॉलो होगा। क्यों सर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। न्यूट्रल होता तो SN1 जा सकते थे अपन। इधर बात करते हैं, इधर अब O माइनस है, बेस अच्छा है, बेस अच्छा है तो ये क्या करेगा, यहां से ये हटाएगा और इसका H जो है वो इस डायरेक्शन में है, यानी Cl और H जो है वो एंटी में होने चाहिए, वो इधर नहीं है। यानी इसका जो प्रोडक्ट आपने बनाया होगा वो प्रोडक्ट आपको ये बनाना चाहिए Me, और इधर ये। अगला आ जाते हैं, ये तो बोल ही दिया हमने। यहां पर क्या होगा, बेस स्ट्रांग आ रहा है, यानी ये आपका क्या पाथ फॉलो करेगा, CH3C। इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और CH3। सिस और ट्रांस दो फॉर्म बनेंगी, ट्रांस आपका जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला बता दिया। HBr के साथ रिएक्शन होगी तो ये जो बनाऊंगा मैं, ये बनाऊंगा, इधर आकर जुड़ गया Br। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं बना दूंगा ये वाला, ठीक है। NBS H न्यू यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन फॉलो होगी, इधर Br लगा देंगे, ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल यहां पर है। इधर हम SN2 करवा देंगे, सॉरी E2 करवा देंगे, यहां हमारा बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। BH3THF H2O2 OH- एल्कोहल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी ये बन जाएगा OH, ठीक है। ये इसका हो गया। इधर क्या करें, एल्कोहलिक KOH की ये है तो एक्सेस है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। तो बेंजीन के साथ सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में चल रहा है, अच्छा मजा आ गया। इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, एक साइड से Cl हटाओ, एक साइड से यहां डबल बॉन्ड लगाओ, यानी ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यहां हो गई कौन सी रिएक्शन, E2। HBr के साथ रिएक्शन कराओ, H प्लस Br माइनस, यानी ये आपका बन जाएगा Br वाला, ठीक है। सिमिलरली यहां क्या करो, इधर डबल बॉन्ड लगा दो। NaI एसीटोन पिछली बार की तरह ही है, ठीक है। एंटी पोजीशन में है ही, एंटी पोजीशन में है, इसको उठाओ इसको हटाओ, यहां पर ये जो बन जाएगा वो ट्रांस एल्कीन बन जाएगा, चेक करो, ठीक है। अगले वाले पर आओ, एल्कोहलिक KOH और हीट। एल्कोहलिक KOH और हीट, तो क्या होगा, इस साइड में है Br और इधर आपका है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन कौन सी होगी, ये होगी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये रिएक्शन चलेगी। यहां क्या चलेगी, यहां चलेगी डी हेलोजिनेशन। इसमें भी एंटी होना चाहिए, इसमें भी एंटी होना चाहिए। तो यहां Br डैश पर है और यहां का H भी कहां पर है, डैश पर है। इधर Br डैश पर है और H कहां पर है, सॉरी, H भी कहां पर है, इधर भी डैश पर ही H होगा, यानी इधर से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन तो होने वाला नहीं, यानी पहली वाली जगह पर नो रिएक्शन। इस वाले केस में तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। दूसरे वाले केस में ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, सब अपोजिट है, ये हटाओ, ये हटाओ, इसका प्रोडक्ट एक बेंजीन बनाओ। इधर आओ, इधर क्या है, Br है, एल्कोहलिक KOH, एक Br हटना है, और इधर वाले में इधर डैश पर मिथाइल है, सॉरी हाइड्रोजन है, डार्क पर ये, इधर ये है, और इधर भी ये ही है, इधर भी H है। इधर से हटा सकते हैं, इधर से हटा सकते हैं, यहां ज्यादा स्टेबल बनेगा तो हम इस जगह बनाएंगे ज्यादा स्टेबल वाला, मतलब इसका प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, इधर Me लगा हुआ है, इधर Me लगा हुआ, ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। एल्कोहलिक KOH और हीट, एल्कोहलिक KOH और हीट, अब होना क्या चाहिए था, यहां पर बेस जो आ रहा है वो हटाना चाह रहा है, लेकिन
ये कैसा है? ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है और पुअर लिविंग ग्रुप के कारण अगर हमने इसको ए कहा या बी कहा तो ए का जो प्रोडक्ट बनेगा, चूंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये इधर डबल नहीं बना पाएगा क्योंकि ये बेस जब अप्रोच करेगा तो ये आराम से नहीं निकलेगा। यानी जो ऊपर वाला केस है यानी ए केस है, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा मेजर प्रोडक्ट। और मजे की बात ये है कि जो सेकंड वाला केस है ना, ये भी बल्कि है और ये बल्कि वाला तो इधर जाएगा ही नहीं, इस केस में भी यही होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। अब ये लीविंग ग्रुप बुरा नहीं है, एफ बुरा है, ये बुरा नहीं, तो अब क्या होगा? ये ऊपर वाले के केस में क्या होगा? आपको स्टेबल एल्कीन बनानी पड़ेगी बच्चों, यानी ये बनेगा इसका मेजर प्रोडक्ट और यहां पर ये बनाएगा हॉफमैन एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज हो गए। SN2 हो गया, SN1 हो गया, E2 निपट गया और E1 भी निपट गया। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर एक छोटी सी चीज बचती है, E1CB। इसके बारे में मैं बात करूंगा एक दिन बाद। ठीक है ना, पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इनकी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इनको निपटाइए, कुछ चीजों को रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, टिप्स टिप्स।